अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं, वो बहुत ही अहम है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी और सबक आमूज कहानी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कहानी ये है कि एक शख्स था जो शराब में डूबा रहता था, जो दिन रात शराब पीता था। एक दिन उसने अपने तमाम दोस्तों की अपने घर पर शराब की दावत की। उसके तमाम दोस्त उसके घर आ गए। शराब की महफिल जमी हुई थी, शराब की महफिल सजी हुई थी। फिर उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना शराब के साथ कुछ खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम हो जाता तो और ज्यादा बेहतर होता। यही सोच करके वो अपने गुलाम को बुलाता है और उसे 4 दिरहम देकर के ये कहता है कि बाजार जाए और बाजार से कुछ खाने पीने की चीजों को लेकर के आ जाए। जब वो गुलाम उस 4 दिरहम को लेकर के बाजार जाता है तो उस बाजार के अंदर क्या देखता है? एक बुजुर्ग शख्स अपने साथ एक गरीब को लेकर के आवाज लगा रहा था, एक बेसहारे को लेकर के आवाज लगा रहा था कि है कोई शख्स जो इस गरीब की, इस बेबस की मदद कर दे 4 दिरहम से, मैं उस 4 दिरहम के बदले उसको 4 दुआएं दूंगा। जब वो गुलाम ये सुनता है, उस बुजुर्ग की आवाज को जब ये गुलाम सुनता है तो उस बुजुर्ग के पास जाता है और 4 दिरहम से उस गरीब की मदद कर देता है। वो बुजुर्ग पूछता है, बताओ तुम्हारी 4 दुआएं कौन सी है जो तुम मांगना चाहते हो? तो सबसे पहले वो शख्स कहता है कि मैं इस 4 दिरहम का बदला फौरन चाहता हूं। वो बुजुर्ग हाथ उठाता है और दुआ करता है कि अल्लाह इस 4 दिरहम का बदला इसको फौरन दे दे। फिर वो बुजुर्ग पूछता है, तुम्हारी दूसरी दुआ क्या है? वो कहता है कि मैं गुलाम हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा मालिक मुझे आजाद कर दे। वो बुजुर्ग दुआ के लिए हाथ उठाता है और कहता है कि ऐ अल्लाह, तू इस गुलाम को आजाद कर दे। वो बुजुर्ग पूछता है, तुम्हारी तीसरी दुआ क्या है? तो वो कहता है कि मेरा मालिक बहुत शराब पीता है, दिन रात शराब में डूबा रहता है, मैं चाहता हूं कि मेरा मालिक शराब छोड़ दे। बुजुर्ग दुआ में हाथ उठाता है और कहता है, अल्लाह, इसके मालिक से शराब छुड़वा दे। फिर वो बुजुर्ग पूछता है कि तुम्हारी चौथी दुआ क्या है? तो वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी, आपकी, बाजार वालों की, मेरे मालिक की, सबकी मगफिरत हो जाए। वो बुजुर्ग दुआ में हाथ उठाता है और कहता है, अल्लाह, इन तमाम लोगों की मगफिरत कर दे। फिर वो गुलाम वहां से अपने मालिक के घर आता है, खाली हाथ आता है। तो उसका मालिक देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, उससे बहुत खफा होता है। वो सारा माजरा सुनाता है, वो सारा वाकया सुनाता है कि बाजार में उसके साथ क्या हुआ। जब मालिक उसकी सारी बातों को सुनता है तो थोड़ा नरम पड़ जाता है। फिर मालिक पूछता है कि तुमने 4 दुआएं कौन कौन सी मांगी? तो वो कहता है कि मैंने पहली दुआ ये मांगी कि मुझे 4 दिरहम का बदला फौरन मुझे अल्लाह दे दे। तो उसका मालिक कहता है कि जा, मैंने 4 दिरहम के बदले तुझे 4000 दिरहम दे दिया। फिर मालिक पूछता है, तुमने दूसरी दुआ कौन सी मांगी? तो उस गुलाम ने कहा कि मैंने ये मांगी कि अल्लाह, मैं गुलाम हूं, मुझे आजाद करवा दे। तो उसका मालिक कहता है, जा, मैंने तुझे आजाद किया। फिर उसका मालिक पूछता है, तुमने तीसरी दुआएं कौन सी मांगी? तो वो कहता है कि मैंने ये मांगा कि अल्लाह, मेरा मालिक बहुत शराब पीता है, दिन रात शराब में डूबा रहता है, तू उससे शराब छुड़वा दे। तो उसका मालिक कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर उसका मालिक पूछता है, तुमने चौथी दुआ कौन सी मांगी? तो गुलाम कहता है कि हमने चौथी दुआ ये मांगी कि अल्लाह, बाजार वाले, मेरे, आपके और उस बुजुर्ग की तमाम गुनाहों को माफ कर दे। तो उसका मालिक कहता है कि ये चीज मेरे बस में नहीं है, जो चीज मेरे बस में थी मैंने कर दिया, ये चीज मेरे बस में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है। तो जब उस दिन उसका मालिक, उस गुलाम का मालिक रात में सोता है तो ख्वाब में
कोई आता है और कहता है कि तेरे इख्तियार में जो भी था तूने वो कर दिया, लेकिन एक चीज जो तेरे इख्तियार में नहीं थी, लोगों की मगफिरत करना, लोगों को माफ करना, उनके गुनाहों को माफ करना। अल्लाह ने उन तमाम बाजार वालों, उस बुजुर्ग की, उस गरीब की, उस गुलाम की और तुम्हारे दोस्तों की सबकी मगफिरत कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यह सबक मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर कोई भी शख्स गरीब हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, चाहे मदद करने की हैसियत हो, चाहे मदद करने की हैसियत ना हो। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारे लिए दुआ फरमाएं। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।